हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सारे स्टूडेंट्स इस चीज हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखें और उसको नोट डाउन करते रहे। चैप्टर की शुरुआत हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल को लेकर करेंगे। सपोज करते हैं कि दो पर्सन है, दो आदमी है। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर अनिल और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सुनील। हमने चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल लेकर करी। दो पर्सन है, एक पर्सन है मिस्टर अनिल और दूसरा पर्सन है मिस्टर सुनील। अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील। अनिल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सुनील। अनिल ने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर सुनील को। तो अनिल जो गुड्स सोल्ड कर रहा है स्टूडेंट, इसको कहा जाएगा सेलर। सेलर अनिल कहलाएगा सेलर, गुड्स सोल्ड करने वाला। और सुनील जो इस गुड्स को परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, इसको कहा जाएगा परचेसर, गुड्स खरीदने वाला। अनिल ने गुड्स सोल्ड किया सुनील को, तो अनिल है सेलर और सुनील है परचेसर। क्लियर है। अब अनिल और सुनील के बीच में ये जो परचेसिंग और सेलिंग का काम हो रहा है, ये जो खरीदने और बेचने का काम हो रहा है, इसी को हमने सीखा है, इसी को कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस करना यानी सौदा करना, लेन देन करना। एक बंदे से गुड्स खरीदना और बदले में उसको कैश दे देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब बताया गया कि ये ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, पहली टाइप बताई गई है कैश ट्रांजैक्शन। फर्स्ट टाइप बताई गई है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नकद या रोकड़ा। नकद खरीदना, नकद बेचना, या रोकड़ा खरीदना या रोकड़ा बेचना। फॉर एग्जाम्पल, अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील। अनिल ने गुड्स बेचा सुनील को कैश पर यानी नकद पर, रोकड़े पर। सुनील ने ऑन द स्पॉट पैसा निकाला और अनिल को दे दिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। ये फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप बताई गई है स्टूडेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर गुड्स सोल्ड करना, उधार पर गुड्स परचेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अनिल ने गुड्स सोल्ड किया सुनील को। सुनील ने अनिल से कहा कि भाई पैसा मेरे से कल ले लेना, एक हफ्ते बाद में पैसा दे दूंगा या एक महीने के बाद पैसा दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश, नकद खरीदना, नकद बेचना। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट, उधार में खरीदना, उधार में बेचना। थर्ड टाइप बताई गई है स्टूडेंट बार्टर सिस्टम। थर्ड ट्रांजैक्शन का टाइप बताया गया है बार्टर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना ही कैश आता है और ना ही कैश जाता है। यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम जब सामने वाले से कोई एक चीज परचेस करते हैं तो बदले में उसको कैश ना देते हुए कोई चीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल पर बात करेंगे, अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पेन चाहिए, अगर मुझे एक पर्सन से पेन चाहिए, पहली एग्जाम्पल है, तो मुझे उसे सामने वाले को एक पेपर देना पड़ेगा। अगर मुझे पेन चाहिए तो पेपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइस चाहिए, चावल चाहिए, तो मुझे बदले में सामने वाले को वेट देना पड़ेगा, गेहूं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ कपड़ा चाहिए, तो बदले में मुझे सामने वाले को थ्रेड देना पड़ेगा, थ्रेड धागा देना पड़ेगा, थ्रेड यानी धागा। तीन एग्जाम्पल, अगर मुझे पेन चाहिए तो पेपर देना पड़ेगा, अगर मुझे राइस चाहिए तो व्हीट देना पड़ेगा, अगर मुझे क्लॉथ चाहिए तो थ्रेड यानी धागा देना पड़ेगा। अगर मुझे सामने वाले से रोटी चाहिए तो बदले में मुझे उसको आटा देना पड़ेगा। अगर मुझे सामने वाले से पत्थर चाहिए तो बदले में मुझे ईंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यानी हम एक चीज ले रहे हैं
और सामने वाले को कैश ना देते हुए उसको कोई दूसरी चीज दे रहे। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज से कई 100 साल पहले छोटे मोटे विलेज में, छोटे मोटे देहातों में चलता था, जहां पर एक शख्स दूसरे शख्स से अपनी जरूरतों को पूरा करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन चमाड़ को देता था और उससे चप्पल ले लेता। एक दर्जी कपड़े जो है वो लोहार को देता था और लोहार से बने हुए बर्तन, लोहे के बर्तन वगैरह ले लेता था। तो ये बार्टर सिस्टम है। ये आज से कई 100 साल पहले चल रहा था, लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर हम गौर करेंगे तो ये सिस्टम आज भी हमारे घरों में चल रहा है, जिसकी 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। ये सिस्टम आज भी हमारे घरों में चल रहा है, जिसकी अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पहली एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारे दरवाजे पर एक भंगाड़ बेचने वाला आता है, स्क्रैप सोल्ड करने वाला। स्क्रैप सोल्ड करने वाला एक भंगाड़ बेचने वाला शख्स आता है और हम हमारे घर का भंगाड़ निकाल कर उसको देते हैं। जब हम हमारे घर का भंगाड़ उसको देते हैं तो उससे कैश लेने के बजाय कभी कभी हम उससे कप सॉसर ले लेते हैं, चाय जिसमें हम पीते हैं, कप के प्याले ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, प्याले ले लेते हैं, सॉसर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने घर का भंगाड़ दिया और बदले में कैश लेने के बजाय उससे कप सॉसर ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम हमारे घर पर इसको जोड़ते हैं बार्टर सिस्टम की, तो हमारे दरवाजे पर भांडी भंडार वाले आते हैं। भांडी भंडार, हम लोगों ने गौर किया होगा कि ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये लोग हमारे घर का पुराना कपड़ा मांगते हैं। वो कपड़ा जिसे हम यूज नहीं करते हैं, छोटा हो गया है, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, ये सारे कपड़े हमसे मांगते हैं। वो कपड़े हमसे लेते हैं और बदले में हमको, बहुत सारे कपड़े लेने के बाद बदले में हमको या तो एक टब दे देते हैं, या तो एक बकेट दे देते हैं, या तो एक बड़ी सी थाली दे देते हैं, एक प्लेट दे देते हैं, कोई भी एक बर्तन दे देते हैं। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की एग्जाम्पल हो गई। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही कैश आता है और ना ही कैश जाता है। हम सामने वाले से एक चीज लेते हैं और बदले में दूसरी चीज देते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि 2 पर्सन है, एक है अनिल और दूसरा है सुनील। अनिल जो है वो गुड्स सोल्ड कर रहा है, इसलिए ये सेलर कहलाएगा, और सुनील जो है गुड्स परचेस कर रहा है, इसलिए ये परचेसर कहलाएगा। इन दोनों के बीच में ये जो खरीदने बेचने का काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। इसी को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने 3 टाइप्स देखी, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और बार्टर सिस्टम। कैश यानी नकद खरीदना, नकद बेचना, क्रेडिट यानी उधार में खरीदना, उधार में बेचना, और बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील। अब हम लोग फिर से हमारे एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ध्यान से देखते रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोग कि अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील। सपोज करिए अनिल ने गुड्स सोल्ड किया सुनील को ₹10,000। कितने का स्टूडेंट्स? 10,000 रुपए का। अनिल गुड्स सोल्ड कर रहा है सुनील को 10,000 रुपए का, और कौन से बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे, ऑन क्रेडिट, ये वाले सिस्टम पर, ऑन क्रेडिट फॉर 1 month, क्रेडिट फॉर 1 month। अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 1 month। अनिल ने गुड्स बेचा सुनील को 10,000 का, 10,000 रुपए का, क्रेडिट पर यानी उधार पर 1 महीने के लिए। सुनील ने कहा कि भाई मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। अनिल ने बोला ठीक है, उसको गुड्स उठाया, दिया, और सुनील गुड्स लेकर चला गया। अनिल 1 महीने तक वेट करता रहा स्टूडेंट। जैसे ही 1 month कंप्लीट हो गया, अनिल सीधे उठ के चला गया सुनील के पास और बोला सुनील मेरा 10,000 रुपए निकाल कर दे दो। सुनील बोलता है हु आर यू, कौन है तू? अनिल बोलता है अरे भाई 1 महीना पहले तू मेरे पास आया था और मुझसे 10,000 का माल क्रेडिट पर मांगा था, मैंने तेरे को दे दिया। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, तूने गुड्स लिया और लेकर चला गया। कुछ याद आया क्या? सुनील कहता है भाई मुझे कुछ नहीं याद आया, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, जा तेरे को जो करना है कर ले, मैं तेरा 10,000 रुपए नहीं दूंगा। सुनील ने कहा मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे सोच के बताइए कि ऐसी कंडीशन में मिस्टर अनिल को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ?
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो सर करेक्ट है, लॉस हो गया सर। अनिल पूरा के पूरा लॉस में चला गया, पूरा के पूरा लॉस में चला गया। अब एक सिचुएशन को रोकते हैं, एक रिवर्स गियर डालते हैं और 1 महीना पीछे आ जाते हैं, 1 महीना पीछे आ जाते हैं। वापस से एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील, अनिल ने गुड्स बेचा सुनील को ₹10,000, 10,000 रुपए का, ऑन क्रेडिट, उधार पर, 1 मंथ के लिए। और सुनील गुड्स उठाता है और लेकर जाने लगता है। जैसे ही सुनील जाने लगता है, अनिल इसको रुकाता है, बोलता है रुक, मैं तेरे को ऐसे जाने नहीं दूंगा। अब अनिल क्या करता है, अपने जेब में या अपने ड्रॉ से एक ब्लैंक पेपर निकालता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, जैसे ही सुनील गुड्स लेकर जाने लगा, अनिल ने उसको रुकाया और अपने ड्रॉ से या अपने कबर्ड से या अपनी बुक से या अपने लॉकर से या अपने जेब से एक ब्लैंक पेपर निकाला, एक ब्लैंक पेपर निकाला और उस पेपर के चारों साइड से लाइन ड्रॉ कर दिया, चारों साइड से लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हर एक स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से देखना है। अनिल सबसे पहले क्या करता है, अनिल सबसे पहले इस पेपर के लेफ्ट हैंड पे आता है। स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड आता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आता है और एक टिकट बनाता है, एक टिकट बना लेता है मिनिमम साइज का और इसके अंदर अनिल लिख लेता है स्टैम्प। क्या लिख लेता है स्टूडेंट? स्टैम्प। अनिल ने क्या किया, सबसे पहले एक पेपर निकाला, पेपर के चारों साइड से एक मार्जिन बनाया और लेफ्ट हैंड पे आकर एक टिकट बना दिया, स्टैम्प लिख लिया। अब अनिल ने क्या किया, इस स्टैम्प को पकड़ा और इस स्टैम्प को पकड़ के राइट हैंड साइड में गया और अपना नाम लिखा, मिस्टर अनिल लिमिटेड। फिर अनिल अपना एक एड्रेस लिख लेता है, 92 MG रोड, सिटी का नाम लिखता है पुणे, फुल स्टॉप। अनिल ने क्या किया, टिकट को पकड़कर राइट हैंड पे गया, अपना नेम, एरिया का नेम और शहर का नाम लिख दिया, सिटी का नेम लिख दिया। फिर उसके बाद उसने एक यहाँ पर डेट लिख दिया, डेट सपोज करो आज की डेट लिख लेता है वो 6/5/2020, 6 मई 2020। ये सारा काम कौन कर रहा है स्टूडेंट? अनिल कर रहा है। टिकट लगा रहा है, अपना नाम, एरिया का नाम, सिटी का नाम और डेट लिख रहा है। अब ये एड्रेस लिख लेने के बाद अनिल, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इस एड्रेस को पकड़कर क्रॉस चलकर आता है, क्रॉस चलकर आएगा और क्रॉस चलकर आने के बाद 1 2 3 4 5 लाइन ऊपर आएगा और 5 लाइन ऊपर आने के बाद सबसे पहले अनिल लिखेगा 2 कॉमा। अनिल ये गुड्स किसको सोल्ड कर रहा है? परचेसर का नाम क्या है, कौन गुड्स खरीद रहा है? मिस्टर सुनील। तो उसका नेम और एड्रेस लिख देगा, मिस्टर सुनील। एड्रेस लिखेगा A10 किस्मत कॉलोनी, किस्मत कॉलोनी। सिटी का नाम लिख देगा मुंबई, सिटी का नाम मुंबई। स्टूडेंट अब तक पेपर पर 3 स्टेप लिए गए। पहला स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड में एक टिकट बनाया अनिल ने, इस टिकट को पकड़ के राइट हैंड पे गया, अपना नेम, एरिया का नेम, एड्रेस और शहर का नाम लिखा और डेट लिखा। फिर यहाँ से क्रॉस चलकर आया, 5 लाइन ऊपर आया, नेम ऑफ द परचेसर, एरिया का नाम और शहर का नाम, सिटी का नाम लिख दिया। अब इस एड्रेस को पकड़कर वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वो एक कॉलम बनाएगा, अमाउंट लिखने के लिए वो एक कॉलम रेडी करेगा। इसमें अमाउंट लिखेगा, रुपीस का साइन देगा। अनिल ने गुड सोल्ड कितने का किया सुनील को? 10,000 का, 10,000 और ओनली की साइन। 4 स्टेप्स हो गए। 4th स्टेप, स्टैम्प बनाया गया। 2nd स्टेप, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। 3rd स्टेप, नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेसर एंड 4th स्टेप, अमाउंट ऑफ द बिल 10,000। अब ये 4 स्टेप लेने के बाद अनिल क्या करेगा, एक पैराग्राफ रेडी करेगा, एक पैराग्राफ रेडी करेगा और पैराग्राफ रेडी करने के लिए बिल का टाइमिंग पता होना चाहिए कि कितने मंथ के लिए गुड सोल्ड हुआ था। तो हमने एग्जाम्पल में लिया था कि 1 मंथ क्रेडिट। तो पैराग्राफ में पहले लिख लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उस पैराग्राफ में क्या है वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। 1 मंथ
1 month on due date. Pay to me or my order the sum of rupees 10,000 only for the value received. पैराग्राफ कंप्लीटेड. डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है ध्यान से देखेंगे. 1 month ऑन ड्यू डेट. जब 1 महीना गुजर जाएगा और बिल की ड्यू डेट आ जाएगी. ड्यू डेट यानी बिल भरने की डेट. जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा और बिल की डेट आ जाएगी. पे टू मी, पैसा लाकर मुझे देना. ऐसा कौन किसको बोल रहा है? मिस्टर अनिल बोल रहा है मिस्टर सुनील को कि जब 1 month कंप्लीट हो जाएगा और बिल की डेट आ जाएगी तो पैसा मुझे लाकर देना. और माय ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है. द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली. कितना पैसा लाकर देना? 10,000, 10,000 रुपए लाकर देना. फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हमको समझ में आ जाएगा. अनिल ये जैसे ही ये पैराग्राफ कंप्लीट करेगा, अनिल इस पेपर को उठाएगा और सुनील के हाथ में देगा और बोलेगा इसको एक्सेप्ट कर और साइन कर. सुनील क्या करेगा? जहां उसने 2 लिखा था इस 2 को पकड़ेगा, आगे जाएगा और सबसे पहले वर्ड लिखेगा एक्सेप्टेड. यानी सुनील इस पेपर को एक्सेप्ट कर रहा है. फिर सुनील अपनी साइन करेगा. साइन करने के लिए वो लिखेगा SD. ये SD क्या होता है ये हमको आगे समझ में आ जाएगा. और फिर सुनील अपना नाम नीचे ब्रैकेट में लिख देगा, मिस्टर सुनील लिमिटेड. मिस्टर सुनील लिमिटेड. क्लियर? सुनील ने क्या किया? पेपर लिया, 2 को पकड़ा, एक्स सामने जाकर एक्सेप्टेड किया, अपनी साइन किया और अपना नाम रिपीट किया. जैसे ही सुनील ये काम कर लेगा, अनिल उसके हाथ से पेपर रिटर्न ले लेगा. जहां पर उसने साइन किया है उस साइन को पकड़ेगा, सामने जाएगा, अपनी सिग्नेचर करेगा, SD लिखेगा और फिर नीचे ब्रैकेट में अपना नाम रिपीट लिख देगा, मिस्टर अनिल लिमिटेड. स्टूडेंट, ये जो पेपर पर स्टैम्प लगाया जा रहा है, नेम एंड एड्रेस लिखा जा रहा है, अमाउंट लिखा जा रहा है, पैराग्राफ बनाया जा रहा है, दोनों पर्सन साइन कर रहे हैं, इस पूरे फॉर्मेट को, ये पूरा फॉर्मेट क्या कहलाता है? इसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज. तो डियर स्टूडेंट, हमारा न्यू चैप्टर जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज. आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा. अब इसके आगे का स्टेप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.